कंधार के बाहरी इलाकों के चप्पे चप्पे पर अफगान सेना की तैनाती है। तालिबान के कस्ते सिकंजे का सबके सामने सबूत है। तालिबान ने पूरे कंधार को घेर लिया है। शहर से बाहर निकलने के हर रास्ते पर उसके लड़ाके कब्जा जमाए बैठे हैं। जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे तालिबान ताक में बैठा है कि कब उसे मौका मिले और यहाँ कंधार में अफगान फौजों पर हमला करे और उसके साथ साथ इस शहर में, जो कि कंधार का शहर अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसमें घुसने में कामयाब हो। तालिबान कंधार की बाहरी चौकियों और काबुल से जोड़ने वाले हाईवे पर जमा बैठा है और सेना की टुकड़ियों पर निशाना साध रहा है। हालात ये हैं कि हाईवे पर तैनात अफगान सेना के जवान हथियार डाल रहे हैं। तालिबान लगातार अफगान सेना की गाड़ियों पर फायरिंग करता है। यही नहीं, पहाड़ पर बने वॉच टावर को भी वो निशाना बनाता है। दरअसल हम इस वक्त जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं, यहाँ पर इसी तरह जगह जगह पर जो है सेना के पोस्ट लगे हुए थे। तालिबान ने पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार जो है दबाव बढ़ाया अफगानिस्तान में। अब इन पोस्ट्स में से कई सारे पोस्ट्स जो हैं रोड पोस्ट्स, उन पर तालिबान ने धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर जो लोग थे उनमें से अधिकतर ने या तो सरेंडर कर दिया तालिबान के सामने या फिर उनके साथ। अब हालात ऐसे हो चले हैं कि शहर को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर तालिबान का कंट्रोल है। धीरे धीरे अपने घेरे को कस रहा है। उसकी रणनीति शहर में रसद और फौजियों की सप्लाई लाइन काटना है। हाईवे पर कब्जा होने से कंधार के अलग थलग पड़ने का खतरा बढ़ चला है। अफगान सेना सिर्फ हवाई मार्ग से ही शहर पहुंच सकती है। अफगान सरकार भी काफी पसपेश में है। आखिर वो अफगानिस्तान में तालिबान से किस तरह निपटे। सबसे पहले निशाने पर तालिबान की तरफ से वो सभी राजमार्ग हैं जो इस देश की राजधानी यानी काबुल को विदेशों से, अलग अलग देशों से और अलग अलग मार्गों से दूसरे इलाकों के साथ जोड़ते हैं और तालिबान के निशाने पर यही राजमार्ग हैं ताकि वो सप्लाई लाइन को काट सके, चाहे फिर वो कंधार की बात हो या फिर काबुल की बात है। तालिबानियों की नजर कंधार की इस जेल पर भी है। यहाँ लगभग 600 कैदी हैं, जिनमें से ज्यादातर तालिबानी हैं। अगर तालिबान शहर पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा तो उसकी झोली में एक झटके में खूंखार आतंकी आ गिरेंगे। अंदाजा लगाइए कि इसके बाद चुनौती कितनी बढ़ जाएगी। हम इस वक्त जेल के बाहर खड़े हैं। इस जेल पर क्यों तालिबान की नजर है? हमेशा वो इस जेल को टारगेट क्यों करना चाहता है? क्योंकि इन लोगों की सियासत वाले तालिबा बंदी है यहाँ पे, तो ये लोग जोर करते हैं कि अपने बंदियों को यहाँ से आज़ाद कर ले। तो इसलिए यहाँ की अमनियत भी मुकम्मल रखी है। और कितने सारे लोग बंद होंगे यहाँ पर? यहाँ पे तो 600 है, तकरीबन 600 है। तो अभी पता नहीं है, इंतकाल किए हुए काबुल को लिए गए, लेकिन अभी तालिबान जोर यही माबस पे करते हैं, जेल पे करते हैं कि अपने बंदे को आज़ाद करें। सवाल उठता है कि तालिबान कंधार को काबू करने के लिए इतनी ताकत क्यों लगा रहा है? तो इसके पीछे की कई वजह है। तालिबान कंधार के पास पाकिस्तान से लगी सीमा पर बनी चौकियों पर भी कब्जा जमाए है। कंधार को घेरने वाले तालिबानी पाकिस्तान के चमन इलाके से आते हैं और अब कंधार पर बड़ा कब्जा करके वो मनोवैज्ञानिक असर छोड़ना चाहते हैं। अब तो 22 साल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन जब अब 22 साल के बाद या 20 साल के बाद एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान में आने की कोशिश और जुद्दोजहद में है, उस बीच सबसे पहले नजर इसी शहर पर है। यही कारण है कि पिछले कई दिनों के दौरान न सिर्फ भारतीय उच्चायोग के लोग यहाँ से निकले हैं, बल्कि साथ ही साथ यहाँ के आम लोग भी अब धीरे धीरे निकलना शुरू कर रहे हैं। तालिबान सिर्फ सामरिक और आर्थिक बढ़त पाने के लिए कंधार पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि उसका कंधार से भावनात्मक लगाव ज्यादा है। कंधार ही वो शहर है जहां तालिबान का जन्म हुआ। लिहाजा तालिबान हर हाल में इस शहर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन कंधार के लोग तालिबान से सख्त नफरत करते हैं। उनके जहल में तालिबान का खौफ अब भी जिंदा है। लोग यहाँ जंग से बहुत खौफजदा है, चाहे वो औरत जात हो या बच्चे हो या बड़े हो, और काफी परेशान है यहाँ पर। कंधार के हालात ठीक नहीं है भाई, गड़बड़ है। अफगानिस्तान ही नहीं, तालिबान से पूरी दुनिया को खतरा है, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ने का मतलब है धरती पर पाकिस्तान के बगल में ही आतंक को एक और नया पनाहगार मिल जाएगा। काबुल से अशरफ वानी, भारत तक।